अच्छा, अगर जो मेन चीज़ है जिससे मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने भी अपनी कंपेन ज़रा तेज़ की है, उनके पार्टी लीडर्स हैं बयानात दे रहे हैं, ट्विटर पे भी हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है, वो काजी फैज़ ईसा साहब को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं शायद कि उनको 3 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। अगर हुकूमत एक्सटेंशन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करती, वो महज इसकी जो एज का ये एज है सुप्रीम कोर्ट के उसकी जज या चीफ जस्टिस की, वो 65 साल से वो कर देते हैं जनाब 68 ईयर, और उसमें कहीं एक्सटेंशन नहीं, और आज से ये होगा अप्लीकेबल होगा, तो क्या करेंगे कि उसका काजी फैज़ ईसा साहब, मतलब ये कानून के तहत वो जारी रखेंगे जनाब ये कानून में लिखा है, मैंने एक्सटेंशन तो नहीं ली, अब ये उसमें लॉ आ गया, लॉ के तहत मैंने 3 साल मजीद रहना है, तो क्या वो कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से काजी साहब को एक फेस सेविंग मिल सकती है कि एक्सटेंशन तो नहीं मिली मुझे उन्होंने एज जो आगे की है सबके लिए होगी, कल को जो भी चीफ जस्टिस आएंगे उनको फ़ायदा होगा। देखिए, फैज़ ईसा साहब ने आज तक कहीं भी कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि वो इतनी बातें करते हैं, वो आराम से क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो दलील बिल्कुल जजेस की अपनी जगह ठीक है कि जी जजेस हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन मेरा ख्याल है जिस बात से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जन्म ले रही हो उसमें जजेस बात कर भी दें तो बेहतर ही होता है। तारक साहब ने कहा कि जी मैंने बात पूछी थी चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने कहा कि मैं 3 साल वाली एक्सटेंशन या वो टेनर में नहीं इंटरेस्टेड, मैं नहीं लूंगा। ये चीफ जस्टिस साहब खुद भी कह सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब चाहें तो वो खुद गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि यार आपने मेरी बारी भी नोटिफिकेशन निकाला था 2-3 माह पहले, आप इस बारी आप इनका भी निकाल दें ताकि ये बहस खत्म हो जाए। देखिए, जो नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा और ये बात चल रही है, उसकी वजह से जो भी कानून साजी हो रही है या चेंजेस हो रही हैं उन पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है, सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये जजेस की जो तादाद बढ़ाने की बात हो रही है, अगेन अगर अब आपने बढ़ाने हैं तो लॉजिक ये कहती है कि यार जो इनकमिंग चीफ जस्टिस आ रहे हैं वो और आइंदा की जो क्रॉप है वो अगले जजेस चूज करें। जैसे फौज में होता है, जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होता है वो प्रमोशन नहीं करता, इनकमिंग जो आर्मी चीफ होता है वो आके अपनी प्रमोशंस करते हैं क्योंकि उन्होंने आगे इदारे को चलाना है, सब कुछ करना। यहाँ पे फैज़ ईसा साहब ने कहीं ये र्यूमर्स खत्म नहीं की, तो उनकी मर्जी या करें ना करें, वी कांट फोर्स हिम, जजेस नहीं बोलते। लेकिन मालिक एक बात बताएं, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये क्या ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत अफोर्ड कर सकेगी जो उन्होंने पिछले कुछ साल एक में हमने देखा है जब से काजी साहब आए हैं और हुकूमत को थोड़ा सा कंफर्ट आया इस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो सूट करते थे उनको, वो ये रिस्क लेंगे कि इनको जाने दिया जाए घर और उसके बाद ये मंसूर अली शाह साहब आ जाएँ और जो एफर्ट्स उन्होंने किए और बड़े अहम केसेस अभी पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा रिवर्स हो जाएँ, उनके 1-2 साल की मेहनत जो है वो दोबारा डाउन द ड्रेन। तो ये रिस्क ले कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट, या वो ज़रूर हर सूरत में कोशिश करेगी कि काजी साहब को बताया जाएगा सर हम एक्सटेंशन तो नहीं दे रहे, हम तो ओवरऑल ये एज लिमिट जो है वो बढ़ा रहे हैं, आपको इससे क्या मसला है? तो काजी साहब भी तो इनकार करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, तो हुकूमत तो मेरा नहीं ख्याल है कि जी रऊफ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि गवर्नमेंट तो डेस्परेटली चाहती है, अगरचे इनकमिंग चीफ जस्टिस जो मंसूर शाह साहब हैं वो कोई कॉन्फ्रंटेशियस नहीं है, वो टकराव वाले आदमी नहीं है, लेकिन एक व्यू पॉइंट के आदमी है और डेफिनेटली दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो इनके पास पॉसिबल है ये तो कोशिश करेंगे कि फैज़ ईसा रहें। और लेकिन इनकी पॉलिटिक्स में इस वक्त जो रियासत की और गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है इसमें अगले 2-2.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ख्याल ये है कि अगर 2-2.5 साल मिल जाते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को, इकोनॉमी की कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, अगर एक पॉजिटिव सेंस आनी शुरू हो जाएगी तो वही एक तोड़ है इमरान खान की पॉलिटिक्स का भी, जो होपलेसनेस है, लोग महंगाई से तंग है, सब कुछ है। अगर इकोनॉमी ज़रा बेहतर हो जाए और वो पिक कर जाएगी अगर चीज़ें चलें ठीक, तो उनका ख्याल है कि फिर वो एक बहुत बड़ा जो इस तक मॉन्स्टर बना हुआ है इनके नज़दीक पॉपुलैरिटी पीटीआई की, वो फिर डील हो सकती है। इनके लिए ये 2-2.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हर कोशिश ये करेंगे कि यही सेटअप चले आगे। और अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि काजी साहब हमेशा कहते हैं जी मैं मैन ऑफ प्रिंसिपल हूँ, असूल की, कानून की मैं बात करता हूँ, तो उनकी बातों से ये लगता है हमेशा ये बात कहते होते हैं, क्या वो इतना बड़ा अखलाकी फ़ैसला ले सकेंगे? कानूनी फ़ैसले की नहीं बात कर, अखलाकी की मॉरल बेसिस पे कि अगर ये हुकूमत ये 3 साल ये आगे बढ़ा देती है एज लिमिट जो है, तो वो इसको क्विट करेंगे कि नहीं कि ये इसको अगले आप चीफ जस्टिस अप्लीकेबल करें, मुझसे मत करें? आपको लगता है या काजी साहब कहेंगे नहीं जनाब के नो इट्स लॉ ऑफ द लैंड सो आई हैव टू फॉलो इट? मेरा ख्याल है इट इज अनफेयर कि हम ये एक्सपेक्ट करें अगर एक चीफ जस्टिस हैं और उनको 3 साल मिलते हैं, एज लिमिट एक्सटेंड हो जाती है, तो मेरा ख्याल है शायद हम भी ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्यों छोड़ें, फ्रैंकली क्यों छोड़ें, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
बात तो यह है कि क्या फैसले वो ठीक कर रहे हैं, क्या कॉन्डक्ट ठीक है। अगर कॉन्डक्ट ठीक और अपने ज़मीर के मुताबिक कर रहे हैं तो उसमें मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं मालिक, आपने ज़मीर का लफ्ज़ यूज़ किया, बड़ी एक ये पॉपुलर सेइंग तो है, पर लोग बड़ा पसंद करते हैं जजेस जब कहते हैं कि हम अपने ज़मीर को जवाब दें, ज़मीर पे फैसले करेंगे। लेकिन आप जैसे दोस्त ये भी तो कहते हैं कि फैसले ज़मीर पे नहीं किए जाते, कानून और आइन पे किए जाते। ज़मीर तो हर बंदे का डिफरेंट है, आपका मेरा, मतलब एवरीबॉडी हैज़ ए उसका डिफरेंट ज़मीर। तो ज़मीर का मतलब तो फिर कानून आइन ना हुआ सर। कानून, अगर आप कानून के मुताबिक फैसला करेंगे तो वो ज़मीर के मुताबिक ही है ना। आप बाउंड हैं कि कानून के मुताबिक फैसले करें रिगार्डलेस उसका बेनिफिशियरी कौन है। तो कानून और ज़मीर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करते। बिल्कुल आप ठीक है, आप अगर कानून के मुताबिक कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप ज़मीर के मुताबिक कर रहे हैं। अच्छा, आज हमने देखा बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, एक थोड़ा सा मतलब अनरेस्ट हमें नज़र आया। 4-5 बड़े बड़े यहाँ पे मुजाहरे नज़र आए हैं बड़ी तादाद में। हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा, सबसे पहले ताजरों ने बड़ा शटर डाउन किया, जो बड़ी हद तक बताया गया कामयाब हड़ताल शायद पाकिस्तानी तारीख में रिसेंट हिस्ट्री में की गई है कि वो टैक्स नहीं देना चाहते, हुकूमत उन पर टैक्स लगा रही है, नंबर 1। फिर हमने देखा PWD के मुलाजमीन थे, उसको बंद किया जा रहा है, वो बाहर निकले, उन्होंने ब्लॉक किया है। और सबसे बड़ा धरना हमने देखा है यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके 10,000 मुलाजमीन है, वो इस्लामाबाद हैं, उन्होंने यहाँ पे पूरा इस्लामाबाद को चौक किया हुआ है, डी चौक वगैरह। तो आज तो लगता है हड़ताल और धरनों को था, बल्कि मैं तो उसको ये पढ़ रहा था कि इवन इस्लामाबाद का फेडरल कॉलेज बोर्ड जो है उसके खिलाफ स्टूडेंट बाहर निकले हैं जनाब कि हमें फेल क्यों किया है। आज तो 4-5 बड़े बड़े जलसे जुलूस और एहतजाज हुए हैं सर। तो यहाँ पे तो चीज़ें नहीं संभल रही। इधर से ये चीज़ें मसले हम बता रहे हैं कि हुकूमतें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशूज़ में पड़ी हुई हैं, चीफ जस्टिस के हैं, हुकूमत के हैं, बिल्स हैं, लोग सड़कों पर आए हुए हैं सर। एक डिससेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे देखते हैं सर, मतलब अनार्की खुदा ना खास इनको स्टांस लेना पड़ेगा, इनको स्टांस लेना पड़ेगा। बाद आपने 25 करोड़ का सोचना है कि 12,000 का सोचना है। पहले आप PIA के 12,000 मुलाजिम को लेके बैठे हुए थे, 100 अरब से ज्यादा आपको नुकसान आपने ठोक दिया। आप यूटिलिटी स्टोर की बात करते हैं जी, 12,000 मुलाजमीन है, जो अरबों रुपए का नुकसान हर साल हो रहा है। वो कौन, आप और मैं अपनी जेबों से देते हैं, टैक्स पेयर देता है। ये दुकानदार सारे सड़कों में निकले हुए हैं। GDP का 18% है, इनकम टैक्स में 2% से भी कम है। ये टैक्स देते नहीं है, मतलब ये लुट मची हुई है, हर कोई बदमाशी करता है। यही तो पता लग जाएगा आप गवर्नमेंट के कितने हैं ये। मालिक साहब साथ मौजूद हैं जी। यार मालिक साहब को दोबारा करें, अभी उनसे हमने ये कमेटी मीटिंग का पूछना है जो आज इनका वहाँ पे एक मैच पड़ा है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कमेटी की बात करेंगे जी। PTI के जलसे इनका क्या? हाँ, PTI के जलसे हैं अभी वो भी रहते हैं। मालिक साहब को जरा दोबारा ढूंढे सर, उसके पे सारा। अच्छा क्लासफ, जो मालिक साहब बात कर रहे थे कि जो ये मुल्क में सिचुएशन बनी है तो हुकूमत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, तो यू एग्री विद दिस कि हुकूमत स्टैंड लेने की पोजीशन में है? मेरा ख्याल है हुकूमत को जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, मालिक साहब ने बातें ठीक कह रहे हैं, हमारा ताजर जो है, अनपॉपुलर सी बात है, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है इस वक्त। वो कहते हैं हम पहले थोड़े टैक्स बिजली